हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रायंगल्स, जिसमें थ्योरम 6.1 है, जिसको हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको उस थ्योरम को बहुत ही आसान वे से समझाने की कोशिश करूंगा। इस थ्योरम को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं तो ये थ्योरम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट्स समझते हैं, उसके बाद हम थ्योरम का प्रूफ समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक्यूट ट्राइंगल लिया हुआ है जिसके तीन के तीनों एंगल्स 90 से छोटे यानी कि एक्यूट हैं। और अगर हम इसका एरिया पता करने के लिए फॉर्मूला लिखें तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो गिवन ट्राइंगल है उसमें जो बेस है वो ए बी है और जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि इस ट्राइंगल में सी डी है। इसका मतलब अगर मुझे एक्यूट ट्राइंगल का एरिया पता करना है तो उसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और याद रखना जो हाइट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ट्राइंगल के टॉप पोर्शन का। अब मेरे पास एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अगर मुझे इसका एरिया पता करना है तो मैं बेसिक फॉर्मूला वही यूज करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पर जो बेस होगा वो सिर्फ ट्राइंगल में यूज होने वाली साइड ही होगी, ना कि हम डीसी को लिखेंगे। बिकॉज जो इस ट्राइंगल का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बीसी ही है। और जो हाइट होती है वो मैंने पहले ही बताया था कि वो बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो एडी बन रहा है। जो हमारे पास थर्ड बेसिक कंसेप्ट है वो 9th क्लास की एक थ्योरम है जिसमें हमने पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रही हैं जिनका बेस सेम है तो उन ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा एक दूसरे के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ए डी बी। ये थ्योरम एग्जाम में तीन अलग अलग तरीकों से आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले वो ये बोल सकता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी, या फिर वो स्टेटमेंट लिख देगा और साथ में लिख देगा प्रूव इट, यानी कि आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट से उस थ्योरम को प्रूव करना है। आपको स्टेटमेंट को याद भी करना है क्योंकि जब जब वो पूछेगा स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम तब तब आपको स्टेटमेंट तो लिखनी ही लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। एक ट्राइंगल एबीसी ले ली है जिसमें कि डीई लाइन पैरेलल है बीसी लाइन के, यानी कि जो डीई लाइन है वो एबी लाइन को और एसी लाइन को रिस्पेक्टिवली डी एंड ई पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इतनी चीज हमें गिवन है, तो आइए इसमें गिवन लिखते हैं ट्राइंगल एबीसी एंड डीई पैरेलल टू द बीसी। इसके बाद उसने बोला था द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी कि जो ए डी रेशो डी बी के साथ है वो इक्वल होगी ए ई रेशो ई सी के। तो इस रेशोज को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ड्रॉ एम ई परपेंडिकुलर टू ए डी
DN perpendicular to AE, also join DC and BE। अब मैंने जो भी कंस्ट्रक्शंस के स्टेप लिखे हुए थे वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन मैंने इस ट्राइंगल में कर दी है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम मैं टोटल 3 स्टेप में खत्म करने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ट्राइंगल्स के एरियाज ढूंढेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ट्राइंगल ADE। और अगर हम फिगर से देखते हैं तो जो ट्राइंगल ADE है इसमें से अगर हम AD को बेस मानते हैं तो ME जो है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे हाफ इंटू AD इंटू ME और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। अगेन हम एरिया पता करेंगे ट्राइंगल ADE का। उसके पीछे रीजन ये है कि जो AD ट्राइंगल है उसमें 2 डिफरेंट परपेंडिकुलर्स एंड 2 डिफरेंट बेस बन रहे हैं। तो इस बार हम कुछ डिफरेंट बेस और परपेंडिकुलर लेके इसका एरिया लिखेंगे। तो हम इसका एरिया लिख सकते हैं हाफ इंटू AE इंटू ND और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब हम पता करेंगे एरिया ट्राइंगल BDE, जो कि इस गिवन फिगर में ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेकंड बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोच के देखिए कि अगर इसका बेस BD बन रहा है तो जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी या सिंपली हाइट होगी वो ME के इक्वल आएगी। तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हाफ इंटू DB इंटू ME और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल DEC और अगर इस ट्राइंगल को भी देखें तो ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की तरह ही एक्ट कर रहा है, जिसका जो बेस होगा वो EC के इक्वल हो जाएगा और जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट या सिंपली हाइट होगी वो DN की इक्वल हो जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे हाफ इंटू EC इंटू ND और इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे। हमारी थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें सेकंड स्टेप में करना है, जिस जिस ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर इक्वल आ रहा है उस ट्राइंगल्स को हम डिवाइड करके न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 3। और 1 और 3 को इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि 1 और 3 में अगर आप देखोगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ME ही है। तो चलिए देखते हैं 1 और 3 को डिवाइड करके हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर है एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BDE जिसकी वैल्यू इक्वल होगी हाफ इंटू AD इंटू ME एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू ME। और अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो हाफ और हाफ दोनों सेम है, परपेंडिकुलर ME एंड ME भी सेम है जो कि डिवाइड होके 1 आ जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा AD डिवाइडेड बाय DB और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। सिमिलरली हम जो रिमेनिंग इक्वेशंस हैं उनको भी डिवाइड करेंगे। तो ऑल्सो डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट तो यहाँ आएगा एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल DEC।
जिसकी वैल्यू इक्वल होगी हाफ ऑफ ए ई इंटू एन डी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ ई सी इंटू एन डी। और अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एन डी और हाफ हाफ भी इक्वल है, जो हमारे पास जो बचेगा वो होगा ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 देके यहीं पर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमने अपनी थ्योरम का सेकंड पार्ट भी खत्म कर लिया है। अब जो थर्ड पार्ट है बस उसको कंप्लीट करते ही हमारी थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को थर्ड बेसिक कंसेप्ट बताया था वो हमने 9th क्लास की थ्योरम से लिया हुआ था, जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, दैट मीन्स कि उनका एरिया इक्वल होगा। तो फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो बी डी ई है और एक डी ई सी है। ये दो के दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं यानी कि डी ई बी सी इन दोनों के बीच में है और इनका जो कॉमन बेस है वो डी ई है, यानी कि इन दोनों का जो बेस है वो एक ही लाइन है या सेम ही लाइन है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल बी डी ई वो इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल डी ई सी के। तो अगर हम इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर एरिया ट्राइंगल बी डी ई वो इक्वल होगा 1 ओवर एरिया ट्राइंगल डी ई सी के। और हम इसका जो रीजन है वो भी लिख देते हैं कि बाय रेसिप्रोकल। अब हमें करना क्या है कि जो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन है उसमें हमने दोनों साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिख रहे हैं नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एरिया ट्राइंगल ए डी ई। तो मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास आई एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल बी डी ई और ये इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डी ई सी। Now from equation 5 and 6 put values in above equation and we get AD divided by DB इक्वल होगा AE डिवाइडेड बाय EC। और अगर आप टू प्रूव वाली इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को मैच करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स कि हमारा थर्ड स्टेप भी खत्म हो गया और हमारी थ्योरम का प्रूफ भी कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि हमने बहुत इजी वे से 3 स्टेप्स में इस थ्योरम को खत्म कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट से आ सकती है और अगर ये स्टेटमेंट दे के प्रूव इट भी बोलता है तब भी आपको एग्जाम में इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको जरूर लिखना है ताकि आपको इस थ्योरम में फुल मार्क्स मिल सकें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम बहुत आसान लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर क्वेश्चन हर टॉपिक बहुत ईजी वे से समझाऊँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।